हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूं वो भू आधार के बारे में है। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से इस बारे में सुन ही रख लिया होगा कि भू आधार आ गया है। अब तो आज के सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं कि ये भू आधार क्या होता है और इसके क्या क्या लाभ हैं और ये किस तरह से बनाया जाएगा। यह सब जानकारी के साथ मैं आपके सामने आज उपस्थित हुई हूँ। तो आज के सेशन में हम लोग ये भू आधार के लेके सारे डिटेल को जानेंगे और जो भी आपके मन में इसके कारण डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यह भू आधार क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में भूमि संबंधी विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भूमि संबंधी विवाद जो है वो आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं और भूमि संबंधी विवाद जो केसेस होते हैं वो बहुत लंबे लंबे खिंचते हैं और चलते रहते हैं। लोगों को तरह तरह की प्रॉब्लम्स भूमि संबंधी विवाद में आते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भू आधार को लाया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि अभी हमारा जो आम बजट प्रस्तुत हुआ उसमें वित्त मंत्री ने भूमि आधार के बारे में बताया, और तो आज हम लोग इसी भूमि आधार को समझेंगे और जानेंगे कि यह क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह भूमि आधार होता क्या है। तो जैसे हम लोग अपना आधार कार्ड बनवाते हैं उसी की तर्ज पे ये भू आधार भी बनाया जाएगा, यानी भूमि का आधार कार्ड, इसको जनरली रूप से समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ भू आधार का? भू आधार का मतलब हुआ कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार या फिर ULPIN के नाम से जाना जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमि है सभी भूमि को 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जैसे कि हम लोग आधार कार्ड में अपने जानते हैं कि एक कुछ अंकों की, जैसे 12 अंकों की एक संख्या होती है जिससे हम लोग का आधार कार्ड बना है। ऐसे ही भूमि के लिए भी 14 अंकों का जो है एक संख्या, विशिष्ट संख्या बनाई जाएगी जो कि पहचान संख्या आपकी भूमि को मिलेगी। अब इस संख्या के माध्यम से हम लोग जान सकेंगे कि किसकी भूमि है, कब क्या हुआ उसकी भूमि में, यह सब सारी जानकारियां हमको मिलेंगी। तो जैसा कि यह जो 14 अंकों का भूमि आधार कोड जो मिलेगा उसमें क्या क्या होगा? राज्य कोड होगा, जिला कोड होगा, भूखंड की विशिष्ट ID संख्या होगी। तो यह सब चीज़ें आपकी भूमि के बारे में पता हो जाएगी। जैसे ही कोई पर्सन आपकी भूमि के बारे में जानना चाहेगा तो ऑनलाइन जाके जो आधार संख्या है उस पर जैसे ही क्लिक करेगा आपकी भूमि का पूरा विवरण उस पर आ जाएगा। तो इससे जो है, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि जब यह आ जाएगा, जैसा कि सरकार का ये कहना है कि 3 साल के अंदर इसे जो है पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो उन्होंने बताया है, लेकिन 3 साल के अंदर इसे पूरा कर दिया जाएगा। चलिए पहले इसके लाभ जान लें, फिर आपको ये बताते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो लाभ क्या क्या है इसके कई लाभ हैं। जैसे कि भूमि विवाद की दिक्कतें क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे भूमि विवाद की दिक्कतें कैसे ख़त्म हो जाएंगी? अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने अपनी कोई ज़मीन खरीदी और हम ज़मीन पे कुछ नहीं बना रहे हैं और रह कहीं और रहे हैं, ज़मीन कहीं और ले ली। फिर क्या हुआ कि कुछ लोग उसे कब्जा कर लिए और ये हुआ कि यह ज़मीन भैया आपकी नहीं मेरी है, इस तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी हर भूमि का एक भूमि आधार बनेगा तो एक पर्सन के नाम कौन ज़मीन कहाँ पे है, चाहे वो बहुत दूर ही दूर क्यों ना हो, उस पर्सन की भूखंड कहाँ कहाँ है, यह बातें पूरी पता रहेंगी। तो देखिए, तो आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा करेगा भी तो वो उसको हड़प नहीं सकेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। और दूसरा क्या है कि मुआवजा मिलने में आसानी होगी, यानी कि सरकार को यह हर बात की जो है डिटेल होगी आपकी भूमि के बारे में। और मान लीजिए सरकार आपकी ज़मीन लेती है, मान लीजिए आपकी ज़मीन रेलवे ट्रैक पे है, ठीक,
रेलवे मतलब ट्रैक बनने रेलवे का चौड़ीकरण होने जा रहा है और आपकी ज़मीन रेलवे के आसपास है, तो आपकी ज़मीन ले ली जा रही है। अब सोचिए कि यहाँ पे मान लीजिए सरकार को तो ये बात पता नहीं कि ज़मीन किसकी है, तो इसके लिए जो है बहुत आपको कागज़ पत्तर सब दौड़ धूप के इकट्ठा करके सब कुछ दिखाना पड़ेगा। अब इसके बन जाने से क्या होगा, इसके बन जाने से ये फट से सरकार को पता चल जाएगा ये ज़मीन फला पर्सन के नाम है, तो उसको मुआवजा मिलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। उसके साथ साथ कोई बाहरी आदमी आपके ज़मीन, वही जो मैंने आपको बताया, हड़प नहीं सकता है। और क्या फ़ायदे हैं, सरकारी संपत्तियों का आसानी से पता चल जाएगा। सरकार को भी ये पता करने में आसानी होगी कि हमारी जो है ज़मीनें कहाँ कहाँ पे हैं। भाई लोगों की ज़मीन भू आधार से पता चल गई, और जो सरकारी ज़मीनें हैं उसको सरकार को आसानी से पता चल जाएगा कि मेरी सरकारी ज़मीनें कहाँ पे हैं। और कृषि ऋण मिलने में भी आपको आसानी होगी कि फला पर्सन के पास इतनी इतनी ज़मीनें हैं, इसको कृषि ऋण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। और कुछ क्या फ़ायदे हैं, आधार से लिंक कर भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुँच आसानी से हो जाएगी। जो आधार संख्या आप होगी, उस जो आधार होगी उससे लिंक करके आपके भूमि खंड कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या हैं, इसको भी मतलब बहुत आसानी से व्यक्ति जान सकता है। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि वह भूखंड किस व्यक्ति के नाम है, इसका पहले क्या इतिहास है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके नाम जो भी ज़मीनें हैं, आपने कभी बेचा या ख़रीदा, कुछ भी किया, तो उसमें सब अपडेट होता जाएगा। तो यह बात पता, यानी कि संपूर्ण इतिहास रहेगा उस भूखंड का कि क्या हुआ इस ज़मीन के साथ। इसको अगर बेचा गया तो किस पर्सन ने ख़रीदा, जिस पर्सन ने ख़रीदा तो वो उसके आधार में जुड़ जाएगा। इस तरह से संपूर्ण इतिहास मिल जाएगा आसानी के साथ। अब ये तो हुआ जो है इसके फ़ायदे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि यह किस तरह से बनाने की जो है इसकी तैयारी हो रही है। जैसा कि भू आधार कैसे काम करेगा ये आपको बताते हैं। भूखंड को जीपीएस के माध्यम से जियो टैग किया जाता है ताकि सटीक भौगोलिक स्थिति पहचानी जा सके। यानी कि इसको ऑनलाइन जो जीपीएस के माध्यम से जियो टैग कर दिया जाएगा और इससे सटीक भौगोलिक स्थिति, यानी कि वह कहाँ है वह ज़मीन का भूखंड, यह बात पता चल सकेगी। सर्वेक्षणकर्ता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन एवं माप करते हैं। इसमें जो सर्वेक्षणकर्ता रखे जाएंगे वो जो भी भूमि होगी उसकी सीमाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे और क्या करेंगे, माप करेंगे, मैपिंग करेंगे। उसके बाद भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि विवरण एकत्र किए जाएंगे। यानी कि भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, जैसे अब जो सर्वे करने जाएगा वो लिखेगा कि ये ज़मीन इस पर्सन के नाम है, और उसके बाद उसके उपयोग की श्रेणी क्या है और विवरण उसका क्या है, वो सब एकत्रित किया जाएगा और सभी विवरण फिर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद ये जितने विवरण वो सर्वे करके ले आएंगे सबको एक जगह एकत्रित किया जाएगा, यानी कि भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर सिस्टम स्थापित रूप से 14 अंक का एक भूमि आधार बना देगा। जब ऑनलाइन इसका यानी इसका डिजिटल कर दिया जाएगा तो वो 14 अंकों का एक आपको आधार अंक देगा, भू आधार देगा। फिर इस तरह से आपका भू आधार संख्या बन जाती है जो डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में मतलब ऐड हो जाएगा और आपको जो कार्ड बनके मिल जाएगा, एकदम आधार कार्ड की तरह होगा और हर पर्सन को मिलेगा। देखिए जिसके नाम चाहे जितनी भी ज़मीन हो, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन है उन्हीं का बनेगा, थोड़ी भी ज़मीन हो, ज़्यादा ज़मीन हो, चाहे जो हो, आपके नाम क्या है। अब मान लीजिए ऐसी संपत्ति जिसका बंटवारा अभी नहीं हुआ है उसका क्या होगा, तो वहाँ पे देखिए बंटवारा करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं होगा तो वो मतलब समझ में नहीं आएगा ना कि कितनी भूमि किसके नाम है। तो जैसे दादा की ज़मीन या पिता की ही ज़मीन अभी बंटवारा नहीं हुआ है, बच्चों के नाम नहीं आई है, तो वो बंटवारा होने के बाद हर किसी के नाम आ जाएगी। अब जिनका बंटवारा वगैरह हो गया उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, जिनका नहीं हुआ है उनको समय दिया जाएगा और उनका बंटवारा वगैरह होगा, फिर वो भूखंड किसके किसके नाम कितना कितना गया उस हिसाब से उसके भू आधार से जुड़ जाएगा। तो देखिए यह जो है भू आधार है, इसका ये तो गांव में कैसे किया जाएगा मैंने आपको ये बताया। अब शहर में भी इसके लिए मतलब कहा गया है, सिर्फ गांव में ही नहीं शहर में भी बनाया जाएगा। शहर में क्या किया जाएगा, शहरों में जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी कि कौन सी ज़मीन किस पर्सन के नाम है शहरों में उसका क्या किया जाएगा, जीआईएस मैपिंग के जरिए उसका डिजिटल किया जा सकेगा। यानी कि वहाँ पे भी
एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि फला ज़मीन फला पर्सन के नाम है। तो इस तरह से देखिए भू आधार आधार कार्ड के तर्ज पे बनाया जाएगा 3 साल के अंदर। इस योजना को कहा जा रहा है कि जैसे आधार कार्ड अब सबके पास हो गया है, ऐसे 3 साल के अंदर ये भू आधार भी सबके पास अनिवार्य रूप से हो जाएगा। ऐसा जो है अभी आम बजट जो हमारा आया तो उसमें यह बात कही गई। अब आशा करते हैं कि ये जो भू आधार से संबंधित मैंने आपको नॉलेज दिया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारी इसमें आपको अवगत करती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।